नेशन पे है ना, तो इसमें बस थोड़ा सा काउंटिंग है, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन देखो। सो ये आपसे कह रहा है कि सपोज दैट 4 person एंटर अ लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. There are 7 floors above the ground floor. Each person independently chooses her exit floor as one of the 7 floors. If each of them chooses topmost floor with probability 1/3 and each of remaining floor with equal probability, then the probability that no two of them exit at same floor. ठीक है ना. तो 4 लोगों ने एंटर किया लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे. ठीक है, तो मान लो इस तरीके से है कि ये है ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, बाकी भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने हैं, 7 फ्लोर ना. तो हाँ, 7 फ्लोर एबव ग्राउंड फ्लोर, 5 6 7. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 ये है मेरे पास. अब ठीक है, तो यहाँ पे 4 person एंटर किया ना, और बोल रहा है कि इफ ईच ऑफ देम चूजेस द टॉप मोस्ट फ्लोर विथ प्रोबेबिलिटी 1. अभी 1 person की बात करते हैं. सो टॉप मोस्ट फ्लोर की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और रिमेनिंग फ्लोर्स पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है. सो आप सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगी. तो ये अकेला 7th फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. तो रिमेनिंग 1 to 6 फ्लोर की टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड होके 2/3 होगी. अब ईच फ्लोर पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है एक्सिट की, तो एक फ्लोर पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 2/3/6, तो कितनी आ जाएगी. सो 2/3/6 जो है, तो है ना, 2/3 को 6 से डिवाइड कर लो, तो ईच फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/9 है. ओके, तो यहाँ 1/9 1/9 1/9. ठीक है ना, तो मतलब 1 to 6 फ्लोर, किसी एक फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/9 है एंड 7th फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. 2/3/6. ठीक है ना, चेक कर लेना. तो टोटल 1 होना चाहिए, टोटल सम करके 1 आना चाहिए. अब क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है नो टू ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर. तो हमारे पास 4 person है ना, वी हैव 4 person. तो 4 लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री किया. अब तो देखो, अगर सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है तो आसान क्वेश्चन था. अगर ऐसा होता कि सब पे 1 to 7 ईच पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इजी रहता. लेकिन यहाँ पे क्या है, टॉप, तो हमें 2 केस में ब्रेक करना पड़ेगा कि और क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, नो टू ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर. तो प्रोबेबिलिटी है नो टू ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर, मतलब ऑल 4 person चूज 4 डिफरेंट फ्लोर फॉर एक्सिट, है ना. ये है, मतलब नो टू ऑफ देम एक्सिट एट द सेम फ्लोर. इसका मतलब क्या है, 4 person जो है 4 डिफरेंट फ्लोर पे एक्सिट किया, ये मतलब है. तो अब यहाँ पे ये है कि हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो इफ वन ऑफ देम एक्सिट एट 7th फ्लोर, और दूसरा केस हो सकता है कि नॉन ऑफ देम एक्सिट एट 7th फ्लोर. ये है, 2 केसेस होंगे यहाँ पे. देखिए कौन, तो क्या होगा, 2 केसेस है ना. तो एक केस हो सकता है कि वन ऑफ देम एक्सिट एट 7th फ्लोर, और दूसरा केस है नॉन ऑफ देम एक्सिट एट 7th फ्लोर. तो सपोज 1 person एक्सिट एट 7th फ्लोर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3. अच्छा, 1 person, एंड देन रिमेनिंग 3 ने क्या किया, चूज वन ऑफ द फ्लोर आउट ऑफ 6, यही ना. तो पहले तो प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं. तो 1/9 की पावर 4, नहीं 4 नहीं 3, है ना, क्योंकि अभी हमने अज्यूम किया कि वन ऑफ देम एक्सिट एट टॉप फ्लोर एंड रिमेनिंग 3 जो है किसी 3 फ्लोर पे चूज हुआ. अब देखो, अब यहाँ पे क्या है,
एक तो यहाँ पे परमुटेशन पर्सन्स में होंगे और दूसरा फ्लोर्स में भी होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, एक पर्सन जो एक्सिट किया टॉप फ्लोर पे, दैट मे बी 1 out of 4, तो व्हाट इज नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 1 person आउट ऑफ 4, सो 4C1 टाइप है ना। तो यहाँ पे ये 4C1 मैं यूज कर रहा हूँ। 4C1 मतलब चार में से कोई एक, एनी वन कैन एक्सिट एट 7th फ्लोर, ये है। रिमेनिंग 3 विल एक्सिट एट वन ऑफ द 6 फ्लोर्स। अब बताओ 6 फ्लोर में कितने फ्लोर आपको चूज करने हैं, 4 ना। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग 3 फ्लोर्स, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, यही ना, कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 फ्लोर्स टेकन 3 एट अ टाइम, बिकॉज 3 person विल चूज 3 फ्लोर आउट ऑफ 6। तो यहाँ पे परमुटेशन हो गया है, तो आप ऐसा समझो कि या तो मैं 6 में से 3 फ्लोर चूज कर लूँ और इन तीनों को अरेंज कर लूँ 3 फैक्टोरियल वे में, या इसको एक साथ आप 6p3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देख लो कि पहले 6 फ्लोर में कोई 3 फ्लोर चूज करेंगे फॉर द 3 पर्सन 63, एंड दैट 3 person कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो एक वो तरीका, या इसको 6p3 लिख सकते हो। तो दिस इज द केस व्हेन वन ऑफ द 4 person चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर। अब दूसरा केस क्या है कि नन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर। ये केसेस बना रहे हैं हम, आइदर दिस और दिस। तो इफ वन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर, ये हो गया। इफ नन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर, तो क्या होगा, तो उस केस में 7th फ्लोर को उतरना नहीं है, तो ईच फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी है 1/9, तो ये तो आ जाना है 1/9⁴, ठीक। अब ये जो फर्स्ट 6 फ्लोर है, यू हैव टू चूज 4 फ्लोर, या तो ऐसा करो 6C4, अगेन फिर से 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, या इसी को आप लिख सकते हो 6p4। ओके, देखो आंसर क्या आता है, यही आंसर होना चाहिए। तो ये 4C1 इंटू जो भी है सिंप्लीफाई कर लो, अब कैसे भी सॉल्व करना है। देखो इसे सॉल्व करके क्या आंसर आता है, सिंप्लीफाई करो तुम लोग और बताओ। कुछ पूछना है किसी को, पूछो। सर यहाँ पे जी हम अरेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नो टू ऑफ देम एग्जिट एट सेम फ्लोर। नहीं नहीं, केसेस है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है आइदर और। जब ऐसा तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इफ इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो। वो नहीं वही तो। पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे कि 6p4 ले रहे हैं, हाँ तो वो मतलब अरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नो टू ऑफ देम एग्जिट एट सेम फ्लोर, सब अलग अलग हाँ फ्लोर एग्जैक्टली, पे अरेंज। एनसीआर एनपीआर का यूज तभी होता है जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि सबको डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है इसीलिए। जी एनसीआर एनपीआर में डिफरेंट ही है ना। एनसीआर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। एनपीआर का मतलब है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ये है एनसीआर एनपीआर। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही बात होता है। रिपीटिशन में फिर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, जो आप जानते हैं, है ना। तो उस तरह से। आंसर आया किसी का, क्या आया, सिंप्लीफाई करके बताओ, क्या मैच करेगा आंसर। हाँ सर, ये 200/729 आ अ- रहा है। अच्छा ठीक है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 17 था, ए ऑप्शन इसका आया 200। हाँ ठीक है, तो 17 के बाद आई थिंक 18 19 है ना, 17 18 19, सो 20 है, चलो प्लस 17 18 19, तो 18 क्या कह रहा है?